हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं कि सारे के सारे बड़े मस्त होंगे। और हमारी क्लास 12th की जो जेनेटिक्स की यूनिट थी वो चल रही थी, लगातार हम इसमें आगे बढ़ रहे थे और जेनेटिक्स का 8 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस तक का पूरा डिस्कशन कर लिया है। ठीक है जी। आज हम लोग लेकर आए हैं जेनेटिक्स का 09, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। जैसे डाई हाइब्रिड था, जैसे मोनो हाइब्रिड था, वैसे ये भी देखेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जो हमने डाई और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किया है, इसके कुछ क्वेश्चंस, मोनो हाइब्रिड के क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं। तो आज हमें पूरा वीडियो इसी पे डिस्कस करना है। बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चालू करते हैं अपने कंसेप्ट्स को। चलिए देखिए, सबसे पहले आज हमको क्या डिस्कस करना है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं, ठीक है जी। चलिए, कमिंग टू द पॉइंट, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते ही मेरे दिमाग में एक शब्द आता है ट्राई। अब इसको TRI लिख ले, TRY लिख ले, लेकिन आप ये जान जाएं कि क्या व्हेन इनहेरिटेंस ऑफ थ्री कैरेक्टर्स is studied at a time, then this type of cross is known as ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है जी। कोई दिक्कत इस बात में? कोई दिक्कत नहीं है। Then this type of cross is known as ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मतलब जब हम एक साथ 3 कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो जिस क्रॉस में इसकी बात किया जाता है वो कौन सा क्रॉस है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है जी। चलिए, ये कौन कौन सा कैरेक्टर हम ले रहे हैं, यहाँ पे 3 कौन कौन से कैरेक्टर लेते हैं, पहले उसको मैं देख लेता हूं। मैं जो क्रॉस करवा रहा हूं उसमें हम ले रहे हैं हाइट, कॉमा, सीड शेप एंड सीड कलर। ये वो 3 कैरेक्टर हैं जिसको मैं एक साथ कंबाइन करके इसकी स्टडी करने वाला हूं और इसी को तो हम क्या नाम दे देते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। चलिए ये देखते हैं बिना देर किए हुए क्या होता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब देखो, ये समझ लो कि मैंने लिया एक मेल पेरेंट और एक क्या लिया, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, अब आप लोग इसको लिख लीजिए ताकि मैं इसको मिटा दूं। थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए है ना, थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। कोई दिक्कत? आगे मुझे जगह चाहिए होगी तो मैं इसको मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं एक मेल पेरेंट लेता हूं और एक फीमेल पेरेंट लेता हूं। दोनों प्योर होंगे, एक होमोजाइगस डोमिनेंट होगा और एक होमोजाइगस रिसेसिव होगा। मैंने कौन कौन से लिए थे कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर था हाइट का। हाइट के लिए इसका होमोजाइगस डोमिनेंट लेते हैं मेल को, तो कैपिटल T। फिर उसके बाद सीड शेप में क्या होता है, राउंड एंड रिंकल, तो इसके पास कौन सा आएगा, राउंड। एंड सीड कलर में येलो एंड ग्रीन, तो इसके पास क्या आएगा, कैपिटल Y। वैसे ही फीमेल भी होमोजाइगस रिसेसिव होगी, प्योर पेरेंट होगी, तो इसके पास स्मॉल t, स्मॉल r, स्मॉल y, मतलब डॉर्फ, राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, अब जरा देखिए, दोनों पेरेंट से मुझे क्या बनाने हैं, गैमेट्स बनाने के लिए मैं डायरेक्ट मोनो हाइब्रिड मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दूं क्या। देखिए, मोनो हाइब्रिड मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें क्या सिखाया गया था, टाइप्स ऑफ गैमेट बनाने के लिए 2 to the power 0, यहाँ पे देखिए 2 to the power n, और n क्या है यहाँ पे 0 है। क्यों? क्योंकि कोई भी हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं, तो कितने गैमेट्स बनेंगे, एक गैमेट बनेगा। डायरेक्ट भी मैं दिखा सकता हूँ, कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल Y, ये वाला गैमेट यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे कौन सा बनेगा, सेम स्मॉल t, कौन सा बनेगा, स्मॉल t, स्मॉल r और स्मॉल y। अब जरा देखिए, ये क्या है, ये गैमेट्स हैं ना, हैप्लॉइड कंडीशन में है, गैमेट्स हैं। अब गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। ये डिप्लॉइड कंडीशन और ये क्या बन गई, जाइगोट बन गया। ठीक है जी, जाइगोट बन गया। और मेंडल ने 3 ही काम किए थे, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट एंड सेल्फिंग ऑफ द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग। यही तो वो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है। कोई दिक्कत नहीं है जी, यही हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है, ये बात हम समझ ही रहे हैं पहले लेक्चर से ही। चलिए, अब अगला प्रोसेस क्या है, इसको सेल्फिंग कराना है हमें, इसकी सेल्फिंग कराना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस करना पड़ेगा किससे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। अब दोनों में गैमेट्स बनाने हैं तो मैं आपको गैमेट्स बना के दिखा देता हूं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई में कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे। तो टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनाने के लिए मुझको एक फॉर्मूला पता है 2 to the power n, और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। कैपिटल टी स्मॉल टी 1 हेटेरोजाइगस, कैपिटल आई स्मॉल आर 2 हेटेरोजाइगस, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 3 हेटेरोजाइगस। तो n क्या आ गया 3। तो कितने गैमेट बनेंगे, 2 to the power 3, यानी कि टोटल 8 गैमेट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, फॉर क्लाइन मेथड, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब यहां पे ले लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, यहां पे भी क्या ले लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर, उसी के साथ साथ यहां पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पे भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पे भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जरा देखिए कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे यहां पे सेल्फिंग कराते वक्त। अब 8 गैमेट्स बनेंगे टोटल। अब आप यहां पे निकाल सकते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, और कौन सा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर नीचे कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई। एक देखो यहाँ पे क्या बना था, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब देखो भैया यहाँ पे स्मॉल आर होगा ना यार, कैपिटल आर स्मॉल आर, तभी तो मैं कर रहा हूँ। अब देखो ये वाला हो गया, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई ये बना दिया, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई ये बना दिया। अब इसमें देखो कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक और कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अगला देखें, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये पूरे 8 गैमेट्स बन गए हमारे, ठीक है, 8 गैमेट्स। तो 8 इसके बनेंगे और 8 ही इसके बनेंगे। जरा एक बात बताना, जब मेरे 4 बने थे, 4 गैमेट्स और 4 गैमेट्स, ठीक है, सेल्फिंग कराते वक्त किसमें, डाई हाइब्रिड में, डाई हाइब्रिड में 4 गैमेट्स इसके और 4 गैमेट्स इसके, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना आया था, 4 × 4 का, यानी कि 16 का टोटल कॉम्बिनेशन आया था किसका, जाइगोट का और चकर बोर्ड का, ठीक है। तो चकर बोर्ड का जो हमारा कॉम्बिनेशन आया था या फिर जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस जो हमारे आए थे वो कितना आए थे, वो आए थे टोटल 16 के। वैसे यहां पे भी क्या आएंगे, यहां पे आएंगे 8 × 8 के, यानी कि 64 के क्या, जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस, 64 के जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आएंगे, या फिर 64 स्क्वायर्स का चकर बोर्ड बनेगा, 64 स्क्वायर्स चकर बोर्ड। यही तो बात होगी। इसको मैं रब कर दूं क्या, जो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, नहीं तो आप ये भी उसी में लिख लेंगे। इसको मैं रब कर देता हूं। ये बात समझ गए आप लोग, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कैसे कैसे सिस्टम चलेगा। अब मैं 64 कॉम्बिनेशन वाला चकर बोर्ड तो बनाने नहीं जा रहा हूं, आपको ट्राई हाइब्रिड की बेसिक जानकारी चाहिए थी, वो मैंने आपको दे दी है। थोड़ा इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं ये रब कर रहा हूं ये पार्ट, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। जरा आप देख लीजिए क्या इसका F1 जनरेशन यही है ना, ये वाली F1 थी, यही तो F1 है, F1 हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग बनी है। और ये जो 64 स्क्वायर चकर बोर्ड आएंगे यही F2 ऑफ स्प्रिंग्स बनाएंगे। कौन सी, ये F2 जनरेशन को बनाएंगे, है ना। कोई दिक्कत इस बात में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, मैं फिर आपको इसमें जो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो बनेगा उसको दिखा देता हूं। रब करूं मैं इस पार्ट को, मैं पूरा रब करूंगा, है ना। चल भाई मिटा रहा हूं मैं। स्लो मोशन अंग्रेजा रुपयों टाइम गवाए, स्लो मोशन अंग्रेजा टाइम गवाए, इन बाहों में भर ले। चलो फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं, हमने पूरा क्रॉस समझ लिया, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो देख लेते हैं एक बार। देख भाई, फिनोटिपिक रेशियो देखने के लिए मैं आपको सिंपल सा कंसेप्ट सिखाता हूं। जैसे हमने जब मोनो हाइब्रिड का क्रॉस किया था, किसके बीच में, टॉल और डॉर्फ के बीच में, तो हमारी F1 क्या आई थी, ये आई थी। जब हमने इसकी सेल्फिंग की तो क्या आ गया हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ये आ गए टॉल और ये क्या आ गया, डॉर्फ, ठीक है। और इनका जो रेशियो है वो क्या आ गया, 3:1 का रेशियो आ गया। ऐसे ही अगर मैं 2 कैरेक्टर लेता हूं, जैसे मान लो ये था,
अगर मैं सेम जगह अगर यहाँ पे राउंड और रिंकल्ड सीड लिया होता तो जो F2 की फिनोटाइप आती वो क्या आती, राउंड और रिंकल्ड में कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर आती। राउंड बनता 3 और रिंकल्ड बनते 1। ये क्या थे, ये राउंड सीड्स थे और ये क्या थे, रिंकल्ड सीड्स थे। कोई दिक्कत इस बात में, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही सेम चीज अगर आप येलो और ग्रीन फ्लावर के केस में लेते तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई 3:1 का रेशियो आता किसका, येलो सीड आते 3 रेशियोज में और ग्रीन सीड आते 1 रेशियोज में। ठीक है, अब देखो मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, सीड शेप और सीड कलर का क्रॉस करवाया था। जरा आप इसको देखो क्या रेशियो आया था वहां पे, फिनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड में हमारा आया था 9:3:1 का। मैंने आपको पिछले क्लास में भी करा के दिखा दिया, लेकिन मुझे ट्राई हाइब्रिड समझाना इसलिए मैं एक बार और बता देता हूं आपको। जैसे मैंने क्या लिया, राउंड को मैं लिखता हूं आर से, चलो मैं राउंड ही लिख देता हूं, राउंड और यहां पे रिंकल्ड। चलो मैं आर और डब्ल्यू लिख देता हूं यार, इतना बड़ा बड़ा लिखने का क्या मतलब, आर लिखने का मतलब राउंड मैंने लिख दिया। और राउंड और रिंकल्ड का कितना रेशियो आया, 3:, राउंड इंटू रिंकल्ड, ये कितने रेशियोज में है, 3:1 में। कोई दिक्कत। अब मैं इसका क्रॉस करना चाह रहा हूं किससे, येलो और ग्रीन से, येलो इंटू ग्रीन, मैं इसको जी से लिख देता हूं या फिर स्मॉल जी से, येलो रेशियोज ग्रीन से करना चाहता हूं, तभी तो मेरे दो कैरेक्टर के क्रॉस होंगे जो डाई हाइब्रिड बनेगा। और मैं इसको किससे लिख दूंगा, 3:1 से लिख दूंगा। कोई दिक्कत। अब मैं इसका क्रॉस कराऊंगा तो पहले 3 का इससे कराऊंगा, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, फिर इसका इससे 3 1 जा 3, सॉरी 1 3 जा 3 और 1 इंटू 1 1, एक करना में। ठीक है, तो ये कर सेम रेशियोज मुझे दिख रहे हैं क्या, जैसे मैंने 2 मोनो हाइब्रिड के फिनोटाइप का मल्टीप्लाई किया तो 2 मोनो हाइब्रिड के फिनोटाइप आ गए, ऐसे सेम जीनोटाइप के लिए भी किया जा सकता है। कोई दिक्कत इस बात में, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही ट्राई हाइब्रिड के लिए भी मैं अगर कर दूं तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी क्या, ट्राई हाइब्रिड में जैसे मैंने 3 कैरेक्टर लिए, अब 3 कैरेक्टर लिए तो क्या करना पड़ेगा मुझको, जरा देखो इस बात को, तो जरा देख लेना मैंने क्या लिया है, एक सीड शेप लिया है, एक सीड कलर लिया है, एक हाइट लिया है। हाइट में क्या आता है, हाइट में आता है टॉल इंटू डॉर्फ, टॉल इंटू डॉर्फ। अगर मैं इसका क्रॉस करना चाहता हूं ट्राई हाइब्रिड के लिए तो एक हाइट हो गया, एक सीड शेप, सीड शेप में क्या आता है, राउंड इंटू रिंकल। वैसे ही सीड कलर में क्या आता है, येलो इंटू ग्रीन। ये किसकी बात हो रही है, फिनोटिपिक रेशियो की, हम फिनोटाइप देख रहे हैं, तभी तो हम टॉल डॉर्फ राउंड रिंकल्ड येलो ग्रीन की बात कर रहे हैं, है ना। चलो ये फिनोटाइप की रेशियो। अब ये क्या हो जाएगा, टॉल इंटू डॉर्फ 3:1 का है, इसको क्रॉस इससे करेंगे तो ये भी 3:1 और ये भी कितना 3:1। जरा देखो तो क्या आ जाएगा हमारा फिनोटाइप, देख लो जरा फटाफट, देख भाई देख। अब देखो, अब सबका क्रॉस करोगे तो आप देखो जरा, अब जिसका जिससे क्रॉस करोगे वही उसका फिनोटाइप। पहले मैं इन दोनों का क्रॉस कर लेता हूं, इसको एज इट इज रहने देता हूं, फिर इन जो क्रॉस का रिजल्ट आएगा उसका इससे कर दूंगा। देखते चलो कैसे। देखो सबसे पहले मैं इसका कर रहा हूं, इससे किया 3 3 जा 9, 9 क्या आ गया, राउंड टॉल, टॉल राउंड आ गया क्या 9। अब देखो अगला चलते हैं, 3 1 जा 3, अब मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं ताकि मुझे लिखने में आसानी रहे, 3 3 जा 9, 9 क्या आ गया भैया, टॉल राउंड। जरा जल्दी जल्दी, 3 1 जा 3, 3 क्या है, राउंड डॉर्फ, तो डॉर्फ राउंड है क्या ये, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला बात आते हैं, अब 1 से करते हैं। 1 का जब इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का करोगे तो क्या होगा भैया, मैं इसको डायरेक्ट दिखाता हूं। 1 का करोगे, इतना नहीं तीर वीर नहीं बनाते हैं, ये तीर भी हटा देते हैं। देखो 1 का अगर इससे करोगे तो 1 3 जा 3, 3 क्या आया 1 का, ये वाइट था और ये था टॉल, तो टॉल वाइट आ गया क्या, सॉरी टॉल और ये राउंड है और ये रिंकल्ड है, वेरी वेरी सॉरी, ये रिंकल्ड और टॉल। ठीक है, टॉल रिंकल्ड 3 आ गया। 1 1 जा 1, ये क्या गया 1 1 जा 1, वाई रिंकल्ड एंड डॉर्फ। ठीक है, डॉर्फ एंड रिंकल्ड, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब ये क्या आ गया 9 3 3 1 का रेशियो आ गया है। अब इसको मुझसे किससे क्रॉस करना है, अगले येलो एंड ग्रीन से, येलो इंटू ग्रीन से करना है। ये कितने हैं 3:1 के रेशियो में, जरा इसको करके देखते हैं। अब देखो 3 का इससे एक बार पूरा करेंगे, फिर 1 का इससे एक बार पूरा करेंगे। जब 3 का इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले 3 9 27, कोई दिक्कत इसमें, मैं नीचे कर देता हूं 27, 27 क्या आ गया, ये क्या है, ये है येलो। ठीक है, और ये क्या है टॉल राउंड, तो कितना आ गया, क्या आ गया, टॉल राउंड येलो। ठीक है, अगला बात आते हैं, 3 3 का 9, 9 क्या आ गया, ये है येलो और ये है डॉर्फ राउंड, तो क्या बना डॉर्फ राउंड येलो, डॉर्फ राउंड येलो। कितने आ गए 9 रेशियो में। अगला आते हैं 3 3 का 9, 9 क्या बनेंगे, ये है येलो और ये है टॉल और रिंकल्ड, तो टॉल रिंकल्ड येलो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ कहां तक हो चुका है, 3 3 का 9, अब 3 1 9
तीन, तीन का नाम तीन, तो ये किससे है? येलो, और ये डॉर्फ और रिंकल्ड, तो डॉर्फ, रिंकल्ड, येलो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब तीन का हमने चारों से कर दिया, अब मैं किससे करता हूं? वन का इन चारों से करता हूं। जरा देखो, एक 9 यहाँ 9 और 9 क्या आ गया? ये है ग्रीन और ये है टॉल राउंड, तो क्या बन जाएगा? टॉल राउंड ग्रीन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला बात आते हैं, एक का करेंगे किससे? तीन से। एक तिहाई तीन, और ये क्या बन जाएगा? ग्रीन, तो डार्क राउंड, डॉर्फ राउंड और ग्रीन, डॉर्फ राउंड ग्रीन, डार्क मैंने बोल दिया, डॉर्फ है वो, ठीक है। अब देखो ग्रीन का करेंगे किससे? तीसरे नंबर से, एक इंटू तीन, एक तिहाई तीन, तो ये क्या आ जाएगा? इसका कर रहे हैं इससे, तो ग्रीन है ये, और ये है टॉल रिंकल्ड ग्रीन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक का एक से करेंगे, तो एक का नाम एक, और ये क्या है? डॉर्फ रिंकल्ड ग्रीन। देखो भैया यही रिजल्ट आ गया आपका क्या? फिनोटिपिक रेशियो का। ये आ गया आपका फिनोटिपिक रेशियो का रिजल्ट। किसका? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का। अगर आप इसको और सिंपलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे आप लिख सकते हैं क्या? 27 इंटू 1 9 2 9 3 9, 27 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, और कितने तीन है? 1 3 2 3 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ये टोटल आपका आ गया क्या? फिनोटिपिक रेशियो। कोई दिक्कत इस बात में? कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया आपका ट्राई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो। ऐसे आपको जीनोटिपिक निकालना है तो 1 इंटू 2 इंटू 1 का क्रॉस कर देंगे किससे? 1 इंटू 2 इंटू 1। अब तो ये डाई हाइब्रिड हो गया, और 1 इंटू 2 इंटू 1 का एक और कर देंगे, और ये आ जाएगा आपका ट्राई हाइब्रिड का जीनोटाइप। अब आप एक एक करके देख लीजिएगा ये रिजल्ट क्या आएगा? जीनोटाइप। खैर आपको जीनोटाइप कम इंपॉर्टेंट है, फिनोटाइप आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। और ये भी मैंने बस जानकारी के लिए बता दिया, ट्राई हाइब्रिड तक आपसे क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी आप ये जानते रहेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं जिसको हमें डिस्कस करना था। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे हिसाब से हर एक चीज आपको समझ में आ गई है। चलिए अब जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे कि हम ट्राई हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, मैं स्क्रीन को पॉज कर रहा हूँ, क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, नोट डाउन करें इसे। चलिए मैंने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर दिया है, अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। देखो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए एक हमको मेथड आना चाहिए, मोनोहाइब्रिड मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे दोनों क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देख लीजिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये ऑफ स्प्रिंग्स है, मैं यहां पे लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, कि ये जो ऑफ स्प्रिंग है इस क्रॉस को कराने से ये ऑफ स्प्रिंग्स की आने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। बहुत सारी ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे लेकिन इनकी आने की क्या प्रोबेबिलिटी हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। जब भी ऑफ स्प्रिंग्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए और हमको ऐसे क्रॉसेस दिए हुए तो हमको मोनोहाइब्रिड मल्टीप्लिकेशन मेथड करना आना चाहिए। अब देखते हैं मोनोहाइब्रिड मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है, ठीक है। मैं कि क्रॉस को आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूं। जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमको दो कैरेक्टर्स दिए हैं, एक है ए वाले कैरेक्टर और एक है बी वाले कैरेक्टर, ठीक है। दो कैरेक्टर दिए हुए हैं, एक ए वाला और एक बी वाला। तो अगर हम एक एक कैरेक्टर के मोनोहाइब्रिड फॉर्म को निकाल लें तो हमको क्या मिल जाएगा? दो मोनोहाइब्रिड और उसके मल्टीप्लिकेशन से डाई हाइब्रिड निकल आएगा। जरा देखते हैं क्या मैं कहने का कोशिश कर रहा हूं। जरा देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए एक पेरेंट है और कैपिटल ए स्मॉल ए दूसरा पेरेंट है। जब आप कैपिटल ए स्मॉल ए को कैपिटल ए स्मॉल ए से क्रॉस करते हैं तो क्या आता है? यहां से आप दो गैमेट्स को बना सकते हैं, एक कैपिटल ए होगा एक स्मॉल ए होगा। यहां से भी आप दो गैमेट्स को बना सकते हैं और इससे पॉसिबल क्या ऑफ स्प्रिंग्स जनरेट होंगी? कैपिटल ए हो सकती है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकती है, स्मॉल ए कैपिटल ए हो, कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर स्मॉल ए कैपिटल ए की बात है, या फिर स्मॉल ए हो सकती है। यानी कि दो हेटेरोजाइगस मिलेंगे तो ये चार ऑफ स्प्रिंग्स आ सकते हैं जिसमें से दो तो सिमिलर हैं और दो अलग अलग हैं, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं क्या कि क्या क्या ऑफ स्प्रिंग्स इसमें जनरेट हो सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं कि इसके और इसके मिक्सचर से क्या कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए तीन टाइप की ऑफ स्प्रिंग्स बन सकती हैं जिसके पास ये जीनोटाइप होंगे, ठीक है साहब। वैसे ही कैपिटल बी स्मॉल बी को जब कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ क्रॉस कराया जाएगा तो कितने टाइप की जनरेट हो सकती हैं? तीन टाइप की, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, तीन टाइप की ऑफ स्प्रिंग्स बन सकती हैं जिनके पास फला फला जीनोटाइप होगा। अब देखो भाई, अब इनके रेशियोज क्या होंगे? 1:2:1। ये क्या है? जीनोटाइपिक रेशियो, कि इन ऑफ स्प्रिंग्स के ये जीनोटाइप के जो रेशियोज होंगे वो ये होंगे। अब अगर इसका फिनोटाइप पूछा जाए तो फिनोटाइप के तो 3:1 होंगे,
ये क्या है, ये तो जीनोटाइपिक रेशियो है। यहाँ भी ये क्या है, ये तो जीनोटिपिक रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं साहब। अगर इसमें फिनोटिपिक पूछा जाए तो वो 3:1 होगा, दोनों के, ये फिनोटिपिक रेशियोज हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हम उसी के हिसाब से आंसर करेंगे। अगर क्वेश्चन जीनोटाइप के बारे में पूछ रहा है तो जीनोटाइपिक रेशियो देख के आंसर करेंगे, अगर क्वेश्चन फिनोटाइप के बारे में पूछ रहा है तो फिनोटाइप देख के आंसर करेंगे। अब देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अब मेरे पास जो कैपिटल ए से जीनोटाइप बन सकते थे वो आ गए ऑफस्प्रिंग के, और जो कैपिटल बी से बन सकते थे वो आ गए। अब मुझसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। क्या पूछ रहा है, कैपिटल ए के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और कैपिटल बी स्मॉल बी के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब आप क्या करेंगे, कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे यहां से, और कैपिटल बी स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे यहां से, और दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। क्योंकि ये क्या है, ये डाई हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड क्रॉस से ये आया, क्योंकि दो कैरेक्टर्स हैं ना, तो दो कैरेक्टर्स कब आएंगे, जब आप दो मोनो हाइब्रिड को निकालो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, यही तो डाई हाइब्रिड होता है। तो दो मोनो हाइब्रिड कौन कौन से, एक कैपिटल ए वाला, जरा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे टोटल कितने, 2 3 4 हैं टोटल क्या ऑफस्प्रिंग्स, जिसमें से कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। 1/4 किसकी प्रोबेबिलिटी है, कैपिटल ए की। कोई दिक्कत। अब देखो कैपिटल बी स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी यहां से निकाल लो, कैपिटल बी स्मॉल बी ये है, ये कितना है 2 3 4 में से 2 कैपिटल बी स्मॉल बी हैं, तो 2 किसमें से, 4 में से, 4 में से 2 क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब ये क्या है, आ गया आपका कैपिटल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी का पता चल गया क्या। अब हमको दोनों की प्रोबेबिलिटी का पता चल गया, दो मोनो हाइब्रिड का पता चल गया, मल्टीप्लाई कर दो डाई हाइब्रिड आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, दोनों मोनो हाइब्रिड को मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 इंटू 2/4, ये क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2 और 4 चौका 16। तो 2/16 प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी, कैपिटल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी की, क्योंकि 16 ही आएगा डाई हाइब्रिड में, ये तो हमें पहले से ही पता है। 16 ऑफस्प्रिंग में से कुछ ना कुछ इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, 16 में से 2 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने कैसे किया, दोनों के मोनो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स निकाल लिए और उनको मल्टीप्लाई कर दिया मोनो हाइब्रिड उनके प्रोबेबिलिटी से। अब समझ में आ गया। अब सेकेंड वाला कर लेंगे क्या, कैपिटल ए, ये कैपिटल ए है भाई, थोड़ा सा मिट गया है, ये क्या है, कैपिटल ए स्मॉल बी, जरा देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है। अब कैपिटल ए ढूंढना है, वो तो हमने निकाल ही रखा है 1/4। अब दूसरा क्या है, स्मॉल बी 1/4, किसका, स्मॉल बी का। अब इनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा उसमें खींचे पीछे नहीं करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर है अपना, कैपिटल ए स्मॉल बी का 1/4 इंटू 1/4 क्या आ गया, 1/16। कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन, ऑफस्प्रिंग हैविंग डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बोथ जीन, ऐसी ऑफस्प्रिंग जिसमें दोनों का डोमिनेंट फॉर्म हो। जरा बताना, डोमिनेंट रिसेसिव, ये तो फिनोटाइप से पता चलेगा कि देखो भैया 3:1, जिसमें से 3 तो डोमिनेंट है और एक कैसा है, एक रिसेसिव फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल ए ये भी डोमिनेंट है, कैपिटल ए स्मॉल ए ये भी डोमिनेंट से ही दिखा रहा है, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर बनाएंगे। और कैपिटल यहाँ पे भी ये जो 3 वाले हैं ये डोमिनेंट फॉर्म बनाएंगे, और एक ही ऐसा है जो कौन बनाएगा, जो क्या बनाएगा, रिसेसिव फॉर्म। ये कौन बनाएगा, 1, जो 1 वाला है, मैं इसको रब कर दूं क्या, इसको मैं रब कर दे रहा हूं ताकि मैं इसको दिखा पाऊं। यहाँ पे देखो ये वाला डोमिनेंट और ये वाला रिसेसिव, तो 3:1 में 3 जो है वो डोमिनेंट फॉर्म बनाएंगे और एक वाला रिसेसिव फॉर्म बनाएगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ऑफस्प्रिंग हैविंग डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बोथ जीन, ठीक है, ऐसे ऑफस्प्रिंग जिसमें डोमिनेंट हो, दोनों जीन का डोमिनेंट, तो इस वाले जीन का भी डोमिनेंट और इस वाले जीन का भी डोमिनेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। 3 कितने में से, 4, पहले का डोमिनेंट आ गया, ये क्या आ गया, डोमिनेंट ए वाले का, ठीक है। वैसे ही 3 कितने में से, 4 क्या दे रहे हैं, डोमिनेंट किसका, बी वाले का डोमिनेंट, और यहाँ पे ए वाले का डोमिनेंट। अब दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा तीसरा आंसर आ जाएगा, ऑफस्प्रिंग हैविंग डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बोथ द जीन। 3/4 गुणे 3/4 क्या आ गया, 9/16। 9/16 ऐसे ऑफस्प्रिंग्स थे जिनमें दोनों जीन के डोमिनेंट फॉर्म्स प्रेजेंट थे। कोई दिक्कत। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। यहाँ भी पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट्स, ये जो सॉरी ऑफस्प्रिंग होगा यहाँ पे, वेरी सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग नॉट गैमेट्स, ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स, गैमेट्स तो दूसरे हो जाएंगे ना, गैमेट्स तो हैप्लॉइड होते हैं। चलो देखो ऑफस्प्रिंग्स, ये ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये पेरेंट है, इनका क्रॉस हुआ तो फला फला ऑफस्प्रिंग बनने की क्या प्रोबेबिलिटी है।
तो फिर हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, मोनोहाइब्रिड का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स हैं, देखो जरा 4 कैरेक्टर्स हैं, तो आपको चारों कैरेक्टर के यहाँ पे देखो कैपिटल ए स्मॉल है। जब आप इसका मोनोहाइब्रिड निकालोगे तो क्या आएगा, कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल है, तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल ए, यहाँ से 2 आएंगे कैपिटल ए स्मॉल है। अब क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, या तो कैपिटल ए बने या तो कैपिटल ए स्मॉल ए बने। इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और इसके भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि 2 ही बने तो इसकी आए ये आए तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा, तो इसके आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसके आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है साहब डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जरा देखो तो ए और ए को क्रॉस करवाएंगे, जब ए वाला जीन जो है हमारा ये क्रॉस करेगा तो कितने ऑफस्प्रिंग बनने की प्रोबेबिलिटी है, 2 ऑफस्प्रिंग, या तो कैपिटल ए आए या तो कैपिटल ए स्मॉल ए आए, कोई दिक्कत है। इसकी 1/2 प्रोबेबिलिटी और इसकी भी 1/2 प्रोबेबिलिटी। अब देखो कैपिटल बी स्मॉल बी, जब कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, 3 टाइप के बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी ये होंगे। अगर इनके जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो 1:2:1 के फॉर्म में आएंगे, और जब फिनोटिपिक की बात करेंगे तो 3:1 के फॉर्म में आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको मैं डायरेक्ट दिखा दूं क्या, चलो डायरेक्ट दिखा देता हूं। अब देखो जरा बी वाला ले लेते हैं, बी वाले क्या आएंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, ये 3 टाइप के बनेंगे क्या ऑफस्प्रिंग्स बी वाले से। अब सी वाले को देख लेते हैं, ये सी है कैपिटल सी स्मॉल सी, तो यहाँ पे भी 3 बनेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी और स्मॉल सी, ठीक है। अब इसके थोड़ा जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, 1:2:1, 1:2:1, यही जीनोटाइप आएगा क्या। अब देखो डी वाले की बात करते हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी। देखो जरा डी में क्या है, कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफस्प्रिंग के आने की, यहां से 2 गैमेट्स बने, यहां से 1 गैमेट्स बनेंगे। और ऑफस्प्रिंग्स कैसे बन सकते हैं, कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसके आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 2 ऑफस्प्रिंग्स बने, कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी। अभी तक तो आपको क्लियर होने लगा होगा डायरेक्ट देख के कि कौन कौन से ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं, कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी, 2 टाइप के ऑफस्प्रिंग डी में बनेंगे। सॉरी मैंने बहुत ऊपर लिख दिया, मैं नीचे लिखता हूं, ठीक है। देखो डी वाले को मैं लिख दूं क्या, डी वाले के लिए मैं यहां पे लिखता हूं, कहां पे, यहाँ पे, और क्या लिखूं, कैपिटल डी कॉमा कैपिटल डी स्मॉल डी। अब इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, इसके आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, कोई दिक्कत। अच्छा अगर ये तो क्या हो गए, ये सारे जीनोटाइप हैं, अगर फिनोटाइप पूछे तो डोमिनेंट रिसेसिव दिखाएंगे। इसमें डोमिनेंट कितने हैं, 2 के दोनों डोमिनेंट है। डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 1, क्योंकि 1/2 को ऐड कर दोगे तो डोमिनेंट आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, और रेसेसिव आने की, रेसेसिव इसमें है ही नहीं, तो रेसेसिव आने की प्रोबेबिलिटी 0। जरा यहाँ पे मिला लो, यहाँ पे डोमिनेंट कितने हैं, 3 क्या आएंगे डोमिनेंट, और 1 क्या आएगा, 1 होगा रेसेसिव। सेम चीज यहाँ पे भी है, 3 डोमिनेंट और 1 रेसेसिव, 3:1 का रेशियो, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ पे डोमिनेंट फॉर्म कितने हैं, डोमिनेंट फॉर्म 1, क्योंकि 1/2 दोनों को ऐड कर दोगे, और जाहिर सी बात है दिख ही रहा है कि जो भी कैरेक्टर बनेगा वो डोमिनेंट ही बनेगा, क्योंकि दोनों में कैपिटल डी प्रेजेंट है, तो डोमिनेंट फॉर्म 1 आ गया और रिसेसिव फॉर्म 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 1 इसकी प्रोबेबिलिटी 1/1, और इसकी 4 में से डोमिनेंट की 3/4 है, रिसेसिव की 1/4, यहाँ पे भी डोमिनेंट की 3/4, रिसेसिव की 1/4, यहाँ पे डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/1, रिसेसिव की 0, 1/1 लिखने का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब देखो भाई साहब, भाई लोग देख लो, अब जीनोटाइप जब भी पूछे प्रोबेबिलिटी तो बटे में लिखते हैं ना प्रोबेबिलिटी, तो कितने बटे में आएगा, 4 बटे में आएगा, हम उसी हिसाब से आंसर दे देंगे। जरा मिलाओ, पहला आंसर कैपिटल ए, पहला वाला निकालते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें से निकालो 1/2, ठीक है। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, यही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका कितना है 1/2, मल्टीप्लाई कर दो किससे, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कैपिटल बी की 4 में से 1 आने की प्रोबेबिलिटी है। देखो जरा 2 3 1 4 में से कितना 1, कैपिटल बी का कितना प्रोबेबिलिटी है 1, तो 1/4। देखो जीनोटाइप पूछा इसलिए मैं जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं, फिनोटाइप की नहीं ले रहा हूं, क्योंकि फिनोटाइप पूछेगा तो खुद बताएगा वो। कैपिटल सी आने की प्रोबेबिलिटी फिर से 1/4, और कैपिटल डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है
1/2, ठीक है, 1/2 है। अब जरा गुणा कर दो तो 1 2 3 4, ऊपर 2, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, तो 1/64 आने की प्रोबेबिलिटी है किसकी? कैपिटल ए कैपिटल है, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल डी कैपिटल डी। और जरा बता दो मुझको तो, जब टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस है, 4 कैरेक्टर्स हैं और 4 कैरेक्टर्स में चारों के चारों डोमिनेंट वाले ऑफस्प्रिंग आ जाए, ये तो एक ही थी। जैसे आप याद करो जरा, डाई हाइब्रिड जब मैंने आपको बताया तो मैंने आपको बताया था कि जैसे राउंड और येलो में कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई पेरेंट के जैसा जीनोटाइप वाला एक ही आया था, कितने में? 16 में, ठीक है। और पेरेंट के जैसा जीनोटाइप डोमिनेंट वाले में भी एक और रेसेसिव वाले में भी स्मॉल आर स्मॉल वाई ये भी एक ही आया था। और देखो, और ये पेरेंट जरा अगर आप टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस करोगे तो पेरेंट का फिनोटाइप क्या लोगे? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी कैपिटल सी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी क्रॉस करोगे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, तो क्या प्रोबेबिलिटी एक ही आएगी क्या? तो ये यहाँ पे दिख भी रही है हमको, 1/64, 64 में से एक ही प्रोबेबिलिटी इसकी ऑफस्प्रिंग में आएगी। ये तो मैंने एक बात बता दिया, खैर ये आपको प्रोबेबिलिटी निकालने आनी चाहिए, ठीक है जी। दोनों में अंतर समझाता हूं आपको, देखिए जरा, जब आप डोमिनेंट रिसेसिव बता रहे थे तो आप यहाँ पे ऐड कर रहे थे 1/2 1/2, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप गुणा कर रहे थे। डोमिनेंट में डोमिनेंट निकाला तो 1/2 को गुणा कर दें 1/4 आ गया डोमिनेंट, नहीं जी, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेम, जैसे देखिए आपने जीनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकाल लिए, अब आपको दिख रहा है 1/2 या तो ये वाला आ सकता है या तो ये वाला आ सकता है। तो आप जब डोमिनेंस की बात करते हैं तो दोनों को इंक्लूड करते हैं, इसलिए मैं डोमिनेंट और रिसेसिव लिखते समय इसको ऐड किया। लेकिन जब आप क्रॉस कराते हैं तो आप 4 अलग अलग कैरेक्टर्स लेते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स तो मोनो हाइब्रिड के मल्टीप्लिकेशन में होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे जो भी जीनोटाइप निकाला ऑफस्प्रिंग का उसमें क्या किया? मल्टीप्लाई किया, 1/2 गुणे 1/4, यहाँ पे जोड़ा नहीं है। तो कहाँ जोड़ना है कहाँ गुणा करना है, वेरी क्लियर रहना है, यहाँ पे जोड़ना है और यहाँ पे गुणा करना है, ठीक है। चलो दूसरा ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पहले ऑफस्प्रिंग की लिख लेंगे क्या? चलो इसको रब करता हूँ, दूसरे की बताता हूँ। दूसरा क्या है भैया? दूसरा है अपना कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। दूसरे वाले ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी यहां से देख लो 1/2, कैपिटल बी स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी देख लो तो 2/4, दिख रही है क्या? 2 है, कितने में से? 4 में से। कैपिटल सी स्मॉल सी, इसका भी 2/4, देख लो 2/4। वैसे कैपिटल डी स्मॉल डी 1/2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, कितनी आती है? 2 दूनी 4, 4 ऊपर आ गया और 64 नीचे आना ही आना है। कैसे? 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, तो 4/64 प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी की। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। थर्ड ऑफस्प्रिंग की क्या है भैया? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अरे यार ये तो सेकंड था ना, थर्ड वाला निकालना है हमें। कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी। जरा इसकी निकाल के बताओ। कैपिटल ए क्या है? 1/2, कैपिटल बी स्मॉल बी 2/4, कैपिटल सी स्मॉल सी 2/4 और कैपिटल डी 1/2 है ना, 1/2। फिर से कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? 4/64। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, फटाक से लिख लें, 4/64 आएगी। अब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन क्या भैया? फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करा है? ऑफस्प्रिंग विथ डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑल जीन, ठीक है। अब देखो उसने क्या पूछ लिया? डोमिनेंट और रिसेसिव। और ये तो कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा यहां से, इसको देख के। डोमिनेंट कितने थे? अब देखो, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑल जीन्स, तो मतलब जितने हैं, ए के जीन्स, बी के जीन्स, सी के जीन्स, डी के जीन्स, चारों के डोमिनेंट फॉर्म को गुणा करना पड़ेगा। देखो यहां पे डोमिनेंट का क्या आया था? प्रोबेबिलिटी 1। इसमें डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी क्या थी? कोई दिक्कत? क्योंकि यहां पे डोमिनेंट कितने हैं? 3 आए, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, हमको पहले ही बोला है। प्रोबेबिलिटी में क्या लेंगे? बटे में लेंगे, तो 4 में से 3 आए। अब देखो सी, इसका सी वाले का देखो डोमिनेंट कितना है? 3/4 है। चारों के हमको डोमिनेंट फॉर्म लेना है, चारों जीन के। ऑल जीन्स इसमें लिखा होगा, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑल जीन्स, जितने जीन्स हैं सारे के सारे के डोमिनेंट लेना है, तो डोमिनेंट को गुणा करो भाई, सीधी बात है। और चौथा का 1, यहाँ पे डोमिनेंट सारे के सारे डोमिनेंट ही हैं, तो 1 लेंगे। डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑल जीन क्या आ गया भैया? 3 त्रिका 9, कितने में से? 16। 9/16, सॉरी, वेरी सॉरी, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑल जीन्स, हाँ ठीक है, 9/16, कोई दिक्कत नहीं है, 9/16, ठीक है। चलो 9/16 ही होगा। अब देखो जरा,
पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? ऑफस्प्रिंग विथ रेसेसिव फॉर्म ऑफ ऑल जीन्स। ऐसा ऑफस्प्रिंग जिसमें सारे के सारे फॉर्म के जीन के रेसेसिव फॉर्म हो। देखो पहले में रेसेसिव फॉर्म क्या है? 0। ऐसा नहीं है कि इसमें रेसेसिव नहीं है तो इसका आप छोड़ दोगे, प्रोबेबिलिटी लेना पड़ेगा। इसमें रेसेसिव कितने हैं? 0। दूसरे में रेसेसिव कितने हैं? 1/4। तीसरे में रेसेसिव कितने हैं? 1/4। चौथे में रेसेसिव कितने हैं? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि 0 किसी से गुणा करोगे तो 0। मतलब कोई भी ऐसी ऑफस्प्रिंग ही नहीं बनेगी जिसमें चारों के रेसेसिव जीन्स आ जाएं। समझ रहे हो बात? चलो, तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए, इसको नोट डाउन करिए। मैं अगले क्वेश्चंस को लिखता हूं बोर्ड पर, तब तक आप इसको फटाफट नोट करेंगे ताकि हम अगले क्वेश्चंस पर आगे बढ़ सकें। जल्दी लिखो भाई लोग। चलिए इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। शाम हो रही है, थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करो, कम लाइटिंग होगी, लेकिन क्वेश्चंस को फटाफट डिस्कस करके हम लोग भी ये वीडियो खत्म करते हैं। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इन अ प्लांट टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फनेस। ठीक है जी, मान लिए कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, जिसमें से कैपिटल टी डोमिनेंट है स्मॉल टी पे। ठीक है, एंड रेड फ्रूट्स आर डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट। तो रेड और येलो, अब यहाँ पे देखिए दो करेक्ट अलग अलग करेक्टर। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आए उसमें वही क्वेश्चन आए जो आपने पढ़ा है कि राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन, जरूरी वो नहीं है, वो और भी कोई करेक्टर दे सकता है, लेकिन आपको क्रॉस वैसे ही कराना है जैसे आपने डायहाइब्रिड में किया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया कि इन प्लांट टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फनेस। ठीक है, उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जीन हम समझ गए कि ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन रहा होगा जिसमें ये डोमिनेंट है रिसेसिव। अब देखो रेड फ्रूट्स आर डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट्स, तो हमने क्या किया? कैपिटल आर और स्मॉल आर लिया, जिसमें से ये क्या दिखाता है? रेड फ्रूट को और ये येलो फ्रूट को। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? रेड वाला डोमिनेंट फ्रूट है किसके ऊपर? येलो फ्रूट के ऊपर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या लिया? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इफ अ प्लांट विथ जीनोटाइप इतना इज क्रॉस्ड, क्या जीनोटाइप था? स्मॉल आर था ना, कैपिटल टी स्मॉल आर इज क्रॉस्ड विथ small t capital R, then find out the probability of following offspring। then find out the probability of following offspring। जो offspring ये है, ऐसी offspring हमको 4 क्वेश्चन दिए हैं, उन्हीं offspring की probability निकालनी है। अब देखो जरा, कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा? या तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा और या तो स्मॉल टी, दो बनेंगे। अब कई लोग को यही समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने हमेशा बताया मोनो हाइब्रिड बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस था, वही आपको समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ से एक गैमेट बनेगा स्मॉल टी, यहाँ से 2 गैमेट्स कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसको क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा और इसको क्रॉस कराओगे तो स्मॉल टी बनेगा। दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/2, वही मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, अब देखो, और वैसे ही कैपिटल आर और स्मॉल आर का क्रॉस बनाओगे तो क्या बनेगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसके आने की 1/2, इसके आने की 1/2, इसके आने की 1/2। ठीक है, अब देख लो, जो क्वेश्चन जैसे जैसे पूछ रहा है वैसे वैसे हमको क्वेश्चन का आंसर दे देना है। क्वेश्चन में पहला क्या पूछ रहा है? टॉल विथ रेड फ्रूट, सॉरी मेरी हंकी गिर गई, कोई बात नहीं। टॉल विथ रेड फ्रूट, देखो टॉल कितने हैं? 1/2। ये है डॉर्फ, ये क्या है? ये रेड फ्रूट है, ये रेड फ्रूट है, और ये क्या है? ये येलो फ्रूट है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे फिनोटाइप के बारे में पूछ रहा है, तो आपको फिनोटाइप ध्यान देनी पड़ेगी ना। रेड फ्रूट। अब आप कहोगे सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों सेम ही है, समझ रहे हो? फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, तो उसी हिसाब से हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 ही जीनोटाइप्स हैं, तो जैसा जीनोटाइप वैसा फिनोटाइप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, प्रोबेबिलिटी मुझको निकालनी है ना। टॉल विथ रेड फ्रूट, टॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। रेड फ्रूट की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो टॉल विथ रेड फ्रूट की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/4। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आ गया टॉल विथ रेड फ्रूट। टॉल विथ येलो फ्रूट, टॉल की प्रोबेबिलिटी 1/2, येलो फ्रूट की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों गुणा कर दो, डायहाइब्रिड हो गया। क्या आ गया प्रोबेबिलिटी? 1/4। ये किसका आंसर आ गया? दूसरे का। अब चलो तीसरे का देखते हैं। डॉर्फ विथ रेड फ्रूट, डॉर्फ 1/2, रेड 1/2, कितनी प्रोबेबिलिटी? 1/4, किसकी? थर्ड क्वेश्चन का। जरा चौथा का देखो तो, डॉर्फ विथ येलो फ्रूट, डॉर्फ की कितनी प्रोबेबिलिटी? 1/2, येलो फ्रूट की कितनी प्रोबेबिलिटी? 1/2, तो आंसर क्या आ गया? 1/4, किसका? डॉर्फ विथ येलो फ्रूट। चारों के चारों आंसर आपको आ चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलो
इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी इज क्रॉस्ड विद स्मॉल बी F2 प्रोजेनी ऑफ दीस जीनोटाइप्स अकर इन द रेशियो। अब पूछ क्या रहा है, आपने पेरेंटल जीनोटाइप लिया कैपिटल ए क्रॉस स्मॉल बी, अब F2 प्रोजेनी पूछ रहा है, तो इससे क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा, यहां से गैमेट आएगा कैपिटल बी, यहां से गैमेट आएगा स्मॉल बी, जब क्रॉस होगा तो क्या बन जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये गैमेट बनेगा। और इसकी जब सेल्फिंग कराओगे कैपिटल बी स्मॉल बी से, तब जो आएगा वही F2 होगा। ठीक है, मतलब हमको फाइनली F2 किससे मिलेगा, इस वाली जीनोटाइप से मिलेगा, तो मुझे इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट निकालना होगा इन दोनों पेरेंट्स का। अब जरा देखो मैं इसको फिर से अब मुझको रेशियोज किसके निकालने होंगे, इन दोनों क्रॉस के हिसाब से रेशियोज निकालने होंगे, तभी तो मेरा F2 आएगा। चलो देखते हैं F2 के लिए क्या करना पड़ेगा। F2 के लिए हमारा क्या आया था, F1 जनरेशन क्या आई, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके सेल्फिंग कराना था कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी से, अभी मैंने आपको लिख के दिखाया। अब जरा देखो, अब मुझसे पूछ क्या रहा है, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये और ये पेरेंट लिए, उससे F2 प्रोजेनी के क्या रेशियोज आएंगे, इन F2 प्रोजेनीज के क्या रेशियो आएंगे। तो पहले तो मैंने F1 बनाया, उसका सेल्फिंग करवाऊंगा तभी तो F2 आएगा। तो जरा F1 की सेल्फिंग कराने के बाद गैमेट्स की क्या जो ऑफस्प्रिंग के आएंगे उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसको निकालने के लिए मैंने मोनोहाइब्रिड मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया। दोनों मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई करता हूं, पहले मोनोहाइब्रिड का क्या आएगा रिजल्ट, कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। और बी वाले का क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी है तो कैपिटल बी स्मॉल बी, ये हो गया ऑफस्प्रिंग्स की प्रोबेबिलिटी। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ये देखो कैपिटल ए, अब देखो जरा 1/4 ये होगा, 2/4 ये होगा, 1/4 ये होगा, 1/4 ये, 2/4 ये, 1/4 ये। अब जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी पूछे लिखते जाओ, कैपिटल ए इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, कैपिटल बी 1/4। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी जरा देखते हैं, कैपिटल ए स्मॉल है 2/4, कैपिटल बी 1/4, मिलाते चलो, देखो कैपिटल ए स्मॉल है 2/4 है ना, स्मॉल बी 1/4, कोई दिक्कत। चलो इसकी देखते हैं, स्मॉल ए 1/4, स्मॉल बी 1/4, चाहो देख लो, स्मॉल ए 1/4, स्मॉल बी 1/4। अब देखो जरा ये क्या हो गया, 1/16, रेशियोज देखो 2/16, रेशियोज देखो 2/16, रेशियोज देखो 1/16। जब रेशियो निकालोगे तो 16 उड़ गए सारे के सारे, बचा क्या 1:2:1, ये रेशियो है। जरा मिलाओ किस वाले में है, 1:2:1, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ये दोनों क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन मैं और नोट डाउन कराता हूँ, उसको क्लियर करता हूँ, कुछ फॉर्मूलेस बताता हूँ और ये वीडियो को बंद करता हूँ। थोड़ा अंधेरा हो रहा है, बर्दाश्त करना इस बात को, जल्दी से नोट डाउन कर लो ताकि मैं अगला क्वेश्चन लिख पाऊँ। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफ़ी शाम हो गई, मैं तो कुछ और पढ़ाना चाह रहा था लेकिन नहीं पढ़ा पाऊंगा। चलिए खैर इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इफ टोटल 2400 ऑफस्प्रिंग्स आर ऑर्बिटेड इन F2 जनरेशन, क्या दिया है F2 जनरेशन ऑफ अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। देखो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में जाने की बात कर रहा है, हमको कोई जीनोटाइप नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे, दो प्योर पेरेंट का क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यही तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होगा। इसका क्रॉस करवाएंगे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल सी से। देखो प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, प्योर होमोजाइगस रिसेसिव, इससे बनाएंगे F1 जनरेशन क्या आएगी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, और इसी का सेल्फिंग कराएंगे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी से थे। यही तो हमारी F1 जनरेशन थी, इसके हमने क्या करवाना था सेल्फिंग, तभी तो क्या जनरेट कर पाएंगे हम, तभी तो हम F2 जनरेशन जनरेट कर पाएंगे इसके सेल्फिंग कराने के बाद। और हमको F2 जनरेशन में किस वाले ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, कैपिटल ए कहाँ गई, कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, F2 जनरेशन में इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो F2 जनरेशन में इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। देखो F2 जनरेशन में प्रोबेबिलिटी तो नहीं पूछ रहा है, बेसिकली वो पूछ क्या रहा है, F2 जनरेशन में इसके कितने ये वाले कितने प्लांट्स बनेंगे जिसकी ये वाली जीनोटाइप होगी, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, सॉरी। उसमें क्या पूछ रहा था कि इफ टोटल 2400 ऑफस्प्रिंग्स आर ऑर्बिटेड इन F2 जनरेशन, आपने एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किया, उसके F2 जनरेशन में टोटल 2400 ऑफस्प्रिंग बनी, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विच कंटेन जीनोटाइप ये,
तो इस वाले जीनोटाइप के कितने ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, हमको ये क्वेश्चन में पूछा है, इस वाले जीनोटाइप। तो आप क्या करो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि F2 में इस वाले जीनोटाइप की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और जो भी प्रोबेबिलिटी आए उसको गुणा कर दो 2400 से, आपको नंबर ऑफ स्प्रिंग्स निकल जाएंगे। कैसे निकालोगे, देखो जरा, F2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो भाई, अब आपको डायरेक्ट क्या चाहिए, कैपिटल ए। अब देखो 3 मोनोहाइब्रिड हैं, हमको कौन सा जीनोटाइप चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो मैं इसका इससे गुणा कर दूं क्या, इसका मतलब पहले ए वाले का मोनोहाइब्रिड निकालूं, तो कैपिटल ए कैपिटल है, कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल है स्मॉल है, 3 आएंगे मेरे पास। अब देखो बी वाले का निकाल लूं, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, 3 आएंगे। वैसे सी वाले के भी 3 आएंगे, कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी। रेशियो निकालो 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1। अगर प्रोबेबिलिटी पूछते हो तो 1/4, 2/4, 1/4, 1/4, 2/4, 1/4, 1/4, 2/4, 1/4। ये प्रोबेबिलिटी आ गई 3 के तीनों की। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझको चाहिए क्या क्या तीनों में से, कैपिटल ए स्मॉल ए चाहिए यहाँ से, देखो जरा, कैपिटल बी स्मॉल बी चाहिए यहाँ से, और कैपिटल सी स्मॉल सी चाहिए यहाँ से, तभी तो मेरा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी तीनों आएंगे। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालो, पहले 2/4 गुणे 2/4, देखो जरा तीनों की प्रोबेबिलिटी 2/4, 2/4 है क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 4 चौक 16 चौका 64, 8/64 टोटल प्रोबेबिलिटी आ रही है। और ऑफ स्प्रिंग्स कितनी बन रही है टोटल, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई 8/64, मतलब 64 में से 8 ये आएंगे। अब टोटल ऑफ स्प्रिंग्स कितनी है, टोटल है 2400, तो 2400 में से 8/64 का गुणा करो, कितना आएगा, देखो जरा कितना आता है, 8 × 8, 8 × 8 64, अब 8 तिरिक 24, तो 300 क्या आ गई, 300 ऑफ स्प्रिंग्स आएंगी, 300 ऑफ स्प्रिंग्स आएंगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी होगा। अच्छा, और क्वेश्चंस अगर इसी में पूछ दिया होता, जैसे मान लो एक ये और पूछता कि जरा ये बताओ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, या तो ऐसे कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, ये वाली ऑफ स्प्रिंग की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, जरा इसको निकाल के बताओ। तब क्या करते, अब फिर से गुणा कर देते, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते, 1/2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/4 है ना, 2/4 गुणे स्मॉल बी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, कैपिटल सी स्मॉल सी 2/4। अब जरा देखो, 2 1 कम 2, 4 चौक 16 चौका 64, कितने टोटल ऑफ स्प्रिंग थे, 2400, 1 इसको क्या था, 2 दूनी 4, 4 है ना यार ये, तो 4 1 4, 4 चौका 16, तो 1/16 गुणे 2400 ये हो गया। अब देखो इसको काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, तो 300, फिर 2 को इससे काटेंगे तो 150 ऑफ स्प्रिंग्स ऐसी आएंगी जिसके पास ये वाला जीनोटाइप होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं कि जीनोटाइप आपको दे सकता है कि कितनी ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगी, अब उसमें से F2 जनरेशन में कितनी ऑफ स्प्रिंग्स है जिसकी प्रोबेबिलिटी ये है। अगर सोचो यही क्वेश्चन ऐसे पूछा होता कि बताओ टोटल 2400 ऑफ स्प्रिंग बनी, ठीक है, और F1 जनरेशन में जो ये वाला ऑफ स्प्रिंग है वो कितने बनेंगे, तब सोचो जरा क्वेश्चन कितना मजेदार हो गया था। F1 में कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, अगर पूछता कि टोटल 2400 ऑफ स्प्रिंग बनी, तो ये बताओ F1 में इसकी ये वाला जो जीनोटाइप है ये कितना आएगा। तो जरा बताओ क्या F1 में सारे के सारे यही जीनोटाइप वाले बनेंगे क्या, क्योंकि F1 हाइब्रिड होता है, तो 3 कैरेक्टर लिए तो 3 का हाइब्रिड, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो सारे के सारे जो भी प्लांट बनेंगे उनका जीनोटाइप यही आएगा। इसका मतलब 2400 के 2400 यही बने होते F1 में। अगर क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया होता F1, लेकिन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन में हमारे F2 दिया था, इसलिए हमको F2 जनरेशन तक जाके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए कोई बात नहीं, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। देखो यार, मुझे थोड़ा सा कुछ फॉर्मूलेज बताने थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम फॉर्मूलेज को अगले क्लासेस में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो अब यहीं पे बंद करना पड़ेगा, शाम हो गई है और आपको दिख भी नहीं रहा होगा। और मैं वीडियो को खुले में बनाता हूँ, डायरेक्ट नेचुरल प्रकाश में बनाता हूँ, तो मैं लाइट वगैरह लगा नहीं रखता हूँ, तो इसी में हम लोग यहाँ पे ही वीडियो को बंद करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कुछ स्पेशल क्रॉस पढ़ेंगे, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल स्टडी बेस 41 और खुश रहें, देखते रहिए वीडियो। टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। Like a bird on a tree, I'm just sitting